हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल इजी ट्रिक्स में। आज हम जानेंगे कि कौन से पर्सन्स कंपनी में मेंबर बन सकते हैं और कौन नहीं बन सकते। सो लेट्स बिगिन। वो सभी पर्सन्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए एलिजिबल हैं, वो सभी पर्सन्स एक कंपनी में मेंबर बनने के लिए भी एलिजिबल हैं। हम बात करेंगे कुछ लीगल एंटिटीज़ के बारे में जो कि एक कंपनी में मेंबर बन सकते हैं या नहीं। ये लीगल एंटिटीज़ हैं कंपनी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, पार्टनरशिप फर्म, जॉइंट होल्डर्स, रजिस्टर्ड सोसाइटी, इंसॉल्वेंट एंड माइनर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर बन सकती है या नहीं। एक कंपनी दूसरी कंपनी में मेंबर तभी बन सकती है अगर उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को ऐसा करने के लिए ऑथोराइज़ करता है। कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स कॉम्प्रोमाइज़ या अरेंजमेंट के थ्रू ले सकती है। एक कंपनी खुद के शेयर परचेज नहीं कर सकती। एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है, बट इसके लिए कुछ एक्सेप्शंस हैं जो कि अवेलेबल है सेक्शन 42 में। एज़ पर सेक्शन 42, एक कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए कंपनी ने बी कंपनी में कुछ शेयर्स परचेज करे हैं तो ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है और बी सब्सिडरी कंपनी है, और कोई भी सब्सिडरी कंपनी अपनी होल्डिंग कंपनी के शेयर्स परचेज नहीं कर सकती। ना ही वो कंपनी और ना ही उस कंपनी का कोई नॉमिनी होल्डिंग कंपनी के शेयर परचेज कर सकता है। अब हम नेक्स्ट एंटिटी की बात करेंगे जो कि है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एक इंडिविजुअल की तरह ही कंसिडर किया जाता है, ना कि जुरिस्टिक पर्सन की तरह। अगर कोई एचयूएफ और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली किसी कंपनी के शेयर परचेज करती है तो वो शेयर्स एचयूएफ के कर्ता के नाम पर रजिस्टर्ड होंगे, बट वी कैन से अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कंपनी के शेयर परचेज कर सकती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक पार्टनरशिप फर्म के बारे में। एक पार्टनरशिप फर्म एक लीगल पर्सन नहीं होती है, वो किसी कंपनी के शेयर होल्डर नहीं बन सकती। लेकिन एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर्स के नेम पर शेयर्स को परचेज कर सकती है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एंटिटी की जो कि है जॉइंट होल्डर्स। एक कंपनी में शेयर्स दो और दो से ज़्यादा पर्सन्स जॉइंटली होल्ड कर सकते हैं। एक पब्लिक कंपनी में जॉइंट होल्डर्स को सेपरेट मेंबर कंसिडर किया जाता है, बट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉइंट होल्डर्स को सिंगल मेंबर कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ए और बी दो पर्सन्स हैं, उन्होंने एक कंपनी में एक शेयर परचेज किया है, तो पब्लिक कंपनी के केस में ए और बी दोनों को सेपरेट वोट देने का राइट है, बट पब्लिक कंपनी में जॉइंट होल्डर होने पर भी वो सेपरेट वोट दे सकते हैं, बट प्राइवेट कंपनी के केस में वो सिंगल वोट दे सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रजिस्टर्ड सोसाइटी के बारे में। जब कुछ इंडिविजुअल्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से म्यूचुअल पर्पस के लिए एक एसोसिएशन बनाते हैं, उसे रजिस्टर्ड सोसाइटी कहते हैं। मोस्ट ऑफ सोसाइटीज़ चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाई जाती हैं, लाइक स्पोर्ट्स, म्यूज़िक, कल्चर, रिलीजन, आर्ट, एजुकेशन एट्सेट्रा। इन सोसाइटीज़ का रजिस्ट्रेशन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ऐसी रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ एक कंपनी के शेयर परचेज कर सकती हैं या नहीं। अगर उनका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑथोराइज़ करता है तो ये सोसाइटीज़ भी एक कंपनी में शेयर परचेज कर सकती हैं, और ये शेयर्स सोसाइटी के नाम पर ही रजिस्टर्ड होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट लीगल एंटिटी की जो कि है इंसॉल्वेंट। अंडर द यूनिफॉर्म कमर्शियल कोड, जब कोई पर्सन अपने डेट्स को नहीं चुका पाता, या कह सकते हैं
कि उसके पास इतनी एसेट नहीं होती कि वो अपनी लायबिलिटी पे कर सकें, तो कोर्ट उस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है। एक इंसॉल्वेंट पर्सन किसी कंपनी में मेंबर हो सकता है और उसे कंपनी की मीटिंग्स में वोट देने का राइट भी होता है, लेकिन वो अपने शेयर्स का ओनर नहीं होता है और कोर्ट इंसॉल्वेंट के शेयर्स को उसके ऑफिशियल रिसीवर्स को देती है। जिस कंपनी में एक इंसॉल्वेंट मेंबर है, अगर उस कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में ये प्रोविज़न है तो एक इंसॉल्वेंट उसका मेंबर रह सकता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक माइनर और ल्यूनेटिक पर्सन की। एक माइनर और ल्यूनेटिक पर्सन किसी कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए इनकम्पिटेंट होते हैं, सो उन्हें शेयर्स अलॉट नहीं किए जा सकते। अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर्स को इस फैक्ट के बारे में नहीं पता और वो किसी माइनर को शेयर अलॉट कर देते हैं और उस माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में एंटर कर दिया जाता है, तो कंपनी उस अलॉटमेंट को रिप्यूडिएट कर देगी और माइनर का नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में से रिमूव कर दिया जाएगा। एक माइनर भी अपने अलॉटमेंट को रिप्यूडिएट कर सकता है। दोनों ही केसेस में कंपनी माइनर से रिसीव्ड अमाउंट को उसे वापस दे देगी और कोर्ट ये डिसाइड करेगी कि उन शेयर से रिलेटेड प्रॉफिट को माइनर रिसीव कर सकता है या नहीं। आई होप you will like the video. Thank you for watching the video. Please like and share the video and subscribe the channel.